नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। ये फिल्म एक वार्निंग है, एक रिमाइंडर है और एक सवाल भी है। हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं या टेक्नोलॉजी हमको कंट्रोल करने वाली है। आज हम बात करेंगे पेट्रोइड की, एक ऐसी मूवी जो दिल को और दिमाग को हिला देती है। डायरेक्टेड बाय महेश नारायण, स्टारिंग लेजेंड्स ममूटी, मोहनलाल एंड पावर हाउस परफॉर्म फहद फासिल। और होनेस्टली बोलूं दोस्तों, अगर आपको स्मार्ट सिनेमा, टेक्नोलॉजी थ्रिलर, नेशनल सिक्योरिटी थीम्स और रियलिस्टिक स्पाई ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म डेफिनेटली देखनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको पहले अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। ये मेरी फर्स्ट प्रॉपर मलयालम थिएटर एक्सपीरियंस थी। नो डब्ड वर्जन, नो स्पून फीडिंग, प्योर ओरिजिनल लैंग्वेज। और सरप्राइजिंगली मुझे सब समझ आ गया। क्यों? बिकॉज इमोशंस वेयर परफेक्ट। एक्टर्स की आंखों में टेंशन दिख रहा था, बैकग्राउंड स्कोर साइलेंट होते हुए भी प्रेशर क्रिएट कर रहा था। सबटाइटल्स हेल्प कर रहे थे, लेकिन असली कम्युनिकेशन इमोशंस कर रहे थे। तब समझ आया गुड सिनेमा लैंग्वेज से बड़ा होता है। चलिए अब आते हैं स्टोरी पर। सिंपल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों फिल्म का सेंट्रल आइडिया बहुत डेंजरस और रिलेवेंट है। एक स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी, पेरिस्कोप्स का काम है रिमोटली किसी भी इंसान के फोन्स का कैमरा, माइक्रोफोन, डाटा, प्राइवेट इंफॉर्मेशन एक्सेस करना। सुनने में फेमिलियर लग रहा है। एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड में भी हमने स्पाईवेयर डिबेट्स देखे हैं और इसी पॉइंट से फिल्म स्कैरी हो जाती है। मोटी प्लेस डॉक्टर डैनियल जेम्स, एक साइंटिस्ट, एक एडवाइजर, एक देशभक्त। उसने टेक्नोलॉजी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बनाई थी, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब पावर वाले लोग उसका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। और वहीं से फिल्म एक बिगर क्वेश्चन पूछती है, टेक्नोलॉजी किसके हाथ में है? अगर गलत हाथ में हो तो सिस्टम डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करेगा या डिस्ट्रॉय करेगा। अब आते हैं रियल मीनिंग ऑफ द फिल्म। दोस्तों मेरे हिसाब से फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट इसका डीपर मैसेज है। ये सिर्फ स्पाई थ्रिलर नहीं है, ये डिजिटल पावर का मिसयूज पर कमेंट्री है। आज हम सब फोन्स यूज करते हैं, एप्लीकेशन यूज करते हैं, परमिशंस देते हैं, कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, फोटोज। हम सोचते हैं कन्वीनियंस मिल रहा है, लेकिन फिल्म क्विकली पूछती है, what if someone is watching, what if data is power, what if privacy has becomes political currency। और इसी वजह से मुझे लगा ये फिल्म हर सिटीजन को देखनी चाहिए। दोनों भी सुपरस्टार है, ममूटी और मोहनलाल। अब बात करते हैं मोहनलाल की एंट्री के बारे में। और फिर आता है वो मोमेंट जिसको ऑडियंस वेट कर रही होती है। मोहनलाल एंटर्स एज अ कॉलोनियल रहीम नाइक। नो लाउड मास एंट्री, नो ओवर द टॉप हीरो वर्शिप, बस स्क्रीन प्रेजेंस और पूरा थिएटर फील करता है लेजेंड आ गया। दोस्तों इस मूवी में उनका रोल बड़ा नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। एलिवेटर फाइट सीक्वेंस स्पेशली काफी शार्प है यार, कसम से। स्टाइलिश भी है, कंट्रोल्ड भी है, और इस एज में इस तरीके से एक्शन करना भी काफी अनबिलीवेबल था। हर एक चीज रियलिस्टिक लग रही थी। ऐसा लगा जैसे फिल्म सडनली और कॉन्फिडेंट हो गई। अब बात है फहद फासिल, साइलेंट डेंजर। मुझे पर्सनली विलन साइड भी काफी इंटरेस्टिंग लगी। फहद फासिल वंस अगेन प्रूव्स व्हाई ही इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इंटेलिजेंट परफॉर्मर। उनका कैरेक्टर लाउड विलन नहीं है, वो डेंजरस है बिकॉज ही फील्स बिलीवेबल, काम, कैलकुलेटेड, एम्बिशियस, और इसी वजह से स्कैरी लगते हैं। कभी कभी फिल्म का राइटिंग वीक पड़ता है, लेकिन फहद अपनी परफॉर्मेंस से कैरेक्टर को अलाइव रखते हैं। अब चलिए बात है मेरे हिसाब से मुझे क्या लगा इस मूवी में। व्हाट वर्क्स? विजुअल लैंग्वेज। फिल्म का विजुअल ट्रीटमेंट इंटरनेशनल फील देता है, ऐसा लगता है कोई हॉलीवुड की मूवी चल रही है। नो अननेसेसरी स्लो मोशन, नो फेक हीरो बिल्डिंग, नो फोर्स्ड कमर्शियल मोमेंट्स। महेश नारायण स्टोरी को रियलिस्टिक रखते हैं। अब आते हैं टेक्निकल क्राफ्ट की बात करते हैं। कन्फाइंड स्पेस सीन्स काफी इंप्रेसिव है। एयरक्राफ्ट सीन्स तो इतना खतरनाक लगता है कि ऐसा लगता है कि यार रियलिस्टिक ही मोमेंट चल रही है। एलिवेटर सीन्स, कार इंटीरियर्स, एम्बिएंट साउंड्स का स्मार्ट यूज हुआ है। और जब कंपोजर सुशिंग शांत स्कोर लाते हैं, इम्पैक्ट डबल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब आते हैं कुछ चीजें मुझे थोड़ी सी अलग लगी है और डज नॉट फुल्ली वर्क। अब हॉनेस्टली क्रिटिसिज्म भी जरूरी है। ओके, फिल्म का बिगेस्ट इश्यू है इमोशनल कनेक्शन। स्टोरी स्मार्ट है, कंसेप्ट रिलेवेंट है, एग्जीक्यूशन स्टाइलिश है, लेकिन कई हार्ट मिसिंग लगता है। कुछ कैरेक्टर बहुत अच्छे सेटअप के बाद अंडर यूज्ड हो जाता है और फाइनल एक्ट थोड़ा स्कैरेटेड लगता है। कभी सोशल ड्रामा, कभी स्पिनोज थ्रिलर, कभी पॉलिटिकल कमेंट्री। फिल्म एग्जैक्टली किस इमोशनल लेन में जाना चाहती है वो थोड़ा ब्लर हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म वीक है, बस उनको अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने थे। अगर ये सही से बताया होता तो और पावरफुल हो सकती थी। व्हाई दिस फिल्म मैटर्स टुडे। दोस्तों मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लगी
आज के डिजिटल एरा में ये फिल्म रिलेवेंट है। डाटा ब्रीचेस, सर्विलेंस, प्राइवेसी, पॉलिटिकल मिसयूज, नैरेटिव कंट्रोल, इंफॉर्मेशन वेपनाइजेशन, ये सब सिर्फ मूवी के टॉपिक्स नहीं है, ये रियल दुनिया का क्वेश्चन है। और इसीलिए मुझे लगता है कि पेट्रोइट सिर्फ सिनेमा नहीं, कन्वर्सेशन स्टारर है। माय ऑनेस्ट वर्डिक्ट। दोस्तों, अगर आप सिर्फ मास एंट्री, नॉन स्टॉप एक्शन और कमर्शियल फॉर्मूला एक्सपेक्ट कर रहे हो, मे बी ये फिल्म आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको इंटेलिजेंट सिनेमा पसंद है, अगर आपको टेक्नोलॉजी थ्रिलर्स पसंद है, अगर आपको नेशन फर्स्ट स्टोरी टेलिंग पसंद है, तो ये फिल्म वर्थ वॉचिंग है। बी पेट्रोइट नेशनल फर्स्ट। और ऑनेस्टली सेलेक्ट डायरेक्टर महेश नारायण फॉर अटेम्प्टिंग दिस काइंड ऑफ स्टोरी, बट स्टार्स को सिर्फ स्टारडम के लिए यूज नहीं किया, आइडिया को सेंटर में रखा। और आज के टाइम में ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। ये फिल्म हमें सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, ये हमें अलर्ट करती है। बी अवेयर, थिंक क्रिटिकली, प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी, क्वेश्चन पावर, और याद रखो टेक्नोलॉजी हमारी सर्वेंट होनी चाहिए, मास्टर नहीं। अगर आपने फिल्म देखी है तो कमेंट्स में बताओ आपको मूवी ज्यादा पावरफुल लगे या मोहनलाल का स्वैगर। अगर आपको ऐसे स्मार्ट मूवीज, रिव्यूज, टेक्नोलॉजी एक्सप्लेनर्स और डिपर सिनेमा ब्रेकडाउन्स पसंद है और ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में जानना पसंद है, तो ट्रेंड सूत्रा को सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।